अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज ना हम लोग बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं इकट्ठे बाज़ार। मौसी जब भी बाज़ार जाते कहते कुछ मंगवाना है, तो मैं कहती हूँ नहीं। तो वो ऐसे हैरान है, कह रहे लगता है तुम्हारा ना दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा बाहर जाओ, तुम्हें बाहर की हवा लगे, ताकि थोड़ा सा ना मतलब माइंड रिलैक्स हो। तो वाकई में ऐसे ही है, मुझे समझ ही नहीं आ रही करना है क्या है। ऐसे बिल्कुल माइंड ऐसे जैसे ब्लैंक हुआ पड़ा है। तो बाहर जाती हूँ, देखते हैं क्या कुछ लेते हैं, कहाँ से हम होके आते हैं। तो बेबी को छोड़ूंगी इधर घर में ही। आफ्टर सी सेक्शन ऐसे ही था जैसे कि मुझे ना चीज़ें भूलनी भी स्टार्ट हो गई थी। और सम टाइम तो रूहान का और ईमान का एक साथ में काम कर रही होती थी ना, तो मेरी समझ से बाहर हो जाती थी चीज़ के मैंने पहले कौन सा काम करना है और कौन सा बाद में करना है। तो शायद यही वजह है कि जब भी मोहसिन बाज़ार जाते हैं तो कहते हैं कुछ मंगवाना है, और मुझे समझ ही नहीं आती मुझे क्या चीज़ चाहिए। तो आई थिंक ये आफ्टर सी सेक्शन पोस्टमार्टम टाइम चल रहा है ना, इस वजह से ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। खैर एनीवे, हम लोग आ चुके हुए हैं बाज़ार। कुछ ख़ास मतलब लेना तो नहीं था, हमने ऐसे रैंडमली ये ना मुझे बाइक पे लेके आए, कह रहे कि चलो तुम्हें बाहर की थोड़ी सी हवा लगेगी तो तुम्हें ना थोड़ी होश आएगी, और शायद ये बाहर जाने से ही तुम्हें अंदाज़ा हो कि तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए या नहीं। शायद वो भी इस चीज़ पे हैरान थे कि ये तो कुछ मांग ही नहीं मैं जब से आया हूँ। तो खैर खाना तो हमने घर में ही खा लिया हुआ था, और यहाँ पे रुके हैं हम लोग। जूस वगैरह लिया है, रूहान को शेज़ान ले दी है हमने। और इस वाली ये जो कोल्ड ड्रिंक है ना, ये हम जब भी पाकिस्तान आते हैं लाजिम पीते हैं। इसको हम ठाठा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे। जिस तरह से स्प्राइट और सेवन अप वगैरह होती है ना, इस तरह से इसमें ना लेमन और साथ में काला नमक मिक्स करके देते हैं। तो वो हमने खूब मज़े से इंजॉय की। और ये अलग बात है कि आउटसाइड बहुत ज़्यादा शदीद वाली गर्मी थी। फिर हम लोग यहाँ पे आगे एक मार्केट, और चीज़ें देख के वाकई मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे कुछ कुछ चीज़ें चाहिए थी। और रूहान का ईमान का ये कंफर्ट ख़त्म हो रहा था जो मैं इसके कपड़ों में डालती हूँ, तो वो ले लिया। और ऑयल मुझे चाहिए था, तो वो मैंने वाटिका के ले लिया। पहले तो मैं मतलब डाबर आंवला ही यूज़ करती थी, तो यहाँ आके मैंने ये ले लिया क्योंकि इधर आंटी भी वही यूज़ करती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो एक साथ ही हो जाएगा। और बस फिर उसके बाद हम घर आ गए, और थोड़ा थोड़ा दिमाग जो है ना मेरा चलना स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे ना आमना बना रही है कलेजी, और ये जो कलेजी बन रही है ना, वो कुछ ख़ास किस्म की उसकी रेसिपी है, क्योंकि ये आयरन की कढ़ाई है जिसके अंदर बन रही है। और जो चीज़ आयरन में मतलब बनती है ना, प्योर लोहे की चीज़ में, तो उसका एक ख़ास टेस्ट उसमें शामिल हो जाता है। और ये कढ़ाई जो है ना, सही मतलब बाज़ार वाली स्टाइल की रखी हुई है। तो मैं पूछ रही थी कि ये क्यों ली है, तो उन्होंने कहा कि इसमें ना हम लोग चप्पल कबाब वगैरह बनाते हैं, इस वजह से ना ली थी। तो सम टाइम कढ़ाई वगैरह भी इसमें बना लेते हैं, चिकन कढ़ाई। इस दिन मोहसिन हमें मियाँ चन्नू लेने के लिए आए थे, उसी दिन हम लोग वहाँ से साहिवाल वापस आ गए थे। तो कुछ ना गिफ्ट्स वगैरह थे जो वहाँ मियाँ चन्नू में भाइयों ने दिए मुझे बच्चों के लिए। और कुछ वहाँ पे ही चाचू इनके आए थे बच्चों से मिलने के लिए, तो वो गिफ्ट्स लेके आए थे। तो वो मैं उनको दिखा रही थी, मोहसिन को साथ शेयर कर रही थी। तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये रूहान के चचा और चच्ची जो हैं मियाँ चन्नू में, उसको देखने आए थे। तो हम सबके लिए ना गिफ्ट्स वगैरह लेके आए थे। तो ये वाला जो रोम्पर है ना, ये तो काफ़ी मतलब अभी बड़ा है, आई थिंक 4-5 मंथ्स तक आएगा। और वैसे भी सर्दियों वाला है ना, कैप भी है इसके साथ, और सही से है। और ये वाली चीज़ जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद आई है। इसमें ना मुख्तलिफ साइज़ के रोम्पर्स हैं, मतलब रात को सोने के टाइम भी पहना सकते हैं बच्चों को, और अगर सर्दी हो तो फिर तो कपड़ों के नीचे भी पहनाए जा सकते हैं। ये आई थिंक उन्होंने ना यूके से मंगवाए हैं ईमान के लिए। और ये वाला जो है ना, ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से लग रहा था जैसे कि किसी ने ना ड्राइंग की होती है, बीच बीच में से कलर मिसिंग है। तो इनकी सारी मतलब सेट की अच्छी बात ये थी कि सारे एक ही साइज़ के नहीं थे। जो एक ही साइज़ के होते हैं ना, वो फिर एक ही दफ़ा में बच्चों को छोटे हो जाते हैं। कुछ छोटे साइज़ के थे, कुछ बड़े साइज़ के। और यहाँ पे रूहान की जो शरारतें हैं ना, उसके साथ जारी हो सारी है। खुद तो देखता ही है बैठ के टैब और मोबाइल वगैरह, तो साथ में ना कभी कभी उसके कान को भी लगा देता है। और ये कुछ हाफ स्लीव्स हैं इसमें, और कुछ फुल स्लीव्स वाले हैं। तो खैर इनको ना मैं उस हिसाब से ही यूज़ करूँगी जिस हिसाब से उसको आते जाएंगे। वैसे तो गर्मियों में भी जब रात के टाइम एसी चलता है ना, तो बच्चों को कवर अप करने की ज़रूरत होती ही है। तो बस जो अभी इसको आ जाएंगे तो अभी यूज़ हो जाएंगे, तो वरना फिर बाद में। और कलर कुछ शौक वाले थे और कुछ थोड़े लाइट वाले थे। किसी के ऊपर लिखा हुआ था आई लव हग्स, और कुछ के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, काफ़ी अच्छे थे। तो
और लड़कियों की तो कपड़े क्या और दूसरी चीज़ें क्या, सब में बहुत ज़्यादा चॉइस होती है। लाइक कलर्स भी डिफरेंट होते हैं और स्टाइल भी डिफरेंट होते हैं। लड़कों के तो वही पैंट शर्ट ले लो या फिर निकर शर्ट ले लो। एक ये वाला ड्रेस था और इसकी अच्छी बात ये थी कि इसके साथ बैंड भी था, हेयर बैंड, और इसके ना बड़े प्यारे ब्राइट ब्राइट से कलर थे। तो ये आई थिंक अभी इसको बड़ा है, कुछ दिनों के बाद मैं ट्राई करूँगी। और हम सबके लिए वो लोग गिफ्ट्स लेके आए थे, तो मोहसिन के लिए ये वाली शर्ट ली थी और इसी तरह की ना रोहान के चाचू ने भी पहनी हुई थी। और मैं मोहसिन को कह रही आप उसी दिन पहनना जिस दिन उसने भी पहनी होगी, फिर मैं ना आप लोगों की पिक्चर्स बनाऊंगी। इस तरह से बड़ा अच्छा लगता है ना, एक जैसी ड्रेसिंग की हुई हो। और ईमान साहिबा जो है वो मज़े से सो रही है। इसको इतनी सर्दी लगती है, जैसे ही हम लोग एसी ऑन करते हैं ना, इसके हाथ और पाँव कभी पहले तो वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं सर्दी की वजह से और फिर नीले होने लग जाते हैं। तो फिर इसको ना कवर अप करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये वाला रूहान के लिए ड्रेस लेके आए हैं और मैं मोहसिन को कह रही ये तो मैं बिल्कुल भी इसको अभी आजकल नहीं पहनाने वाली, क्योंकि धूप में इधर उधर फिर फिर के ना इसका रंग बहुत पहले से ना डल हो चुका हुआ है। तो कह रहे कोई बात नहीं, वहाँ जाएंगे ना तो फिर इसको पहना लेना, कह रहे अभी तो बड़ा ही है। और ये वाला ड्रेस जो है ना ये मेरे लिए लेके आई हैं, सफ़ायर का है और इसका भी कलर कम्बिनेशन जो है ना वो काफ़ी अच्छा है। एंड यू नो कि लेडीज़ को तो इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो आई थिंक उन्होंने लास्ट टाइम मेरी शॉपिंग वगैरह देखी थी, तो इसीलिए शायद उन्होंने डिसाइड किया कि सफ़ायर से ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम सफ़ायर से ही शॉपिंग ज़्यादा की थी। तो लाइट सा कलर है, इस तरह से इलायची सा कलर है, प्रिंटेड जो है वो कमीज़ है और साथ में ट्राउज़र जो है वो सिंपल है और साथ में ना कुछ पैचेस वगैरह दिए हुए हैं। अभी बस स्टिच करवाने के लिए दूंगी ना, फिर समझ आएगी सही से कि कौन सा किधर लगना है। और ये दुपट्टा है, दुपट्टे का कलर बहुत ही प्यारा है क्योंकि काफ़ी मतलब खिला खिला सा है। इस तरह के कलर जो होते हैं वो गर्मियों में पहने हुए अच्छे लगते हैं। यहाँ से बस कार्ड से देख के थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह से है, वैसे तो पैचेस का नहीं पता चलता। और रोहान के एक चाचू जो है, मैंने पहले भी एक व्लॉग में शेयर किया था कि चाइना से आए हैं और वो चाइना से इतने सारे गिफ्ट्स लेके आए हैं सबके लिए। तो ये ना रोहान की चच्ची ने मंगवाया है, तो वो तो शायद किसी और के लिए था गिफ्ट, और ये जस्ट हम इसको ना पहना के देख रहे थे कि ये किस तरह से यूज़ होना है। आई थिंक बच्चों के फ्रॉक्स के ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं और स्कर्ट वगैरह पहनी हो ना तो उसके ऊपर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। हम जस्ट चेक कर रहे थे कि किस तरह से ना ये पहना हुआ लगेगा और काफ़ी नाइस लग रहा था। तो भाई ने बस मुझे पूछा था कि भाभी कुछ चाहिए वहाँ से चाइना से बच्चों के लिए तो आप मुझे बता दें। तो ये वाला जो है ना, रोम्पर तो नहीं इसको कह सकते, जिस तरह से स्वेडल क्लॉथ होता है ना बच्चों को रैप करने के लिए, उसी तरह से ये भी एक चीज़ है। तो मैंने ना पिक्चर्स वगैरह सेंड की थी, तो बस वो ना 2 आते हुए लेके आए हैं। ये वाला आई थिंक इसको अभी पूरा आ जाएगा और एक थोड़ा सा बड़ा है, उसके ऊपर जिप लगी हुई है और इसके ऊपर ना वो वेलगो लगी हुई है, तो वो ना काफ़ी ईजी है। मैं लास्ट में आप लोगों को पहना के भी दिखाती हूँ। और ये चीज़ जो है ना ये मुझे बहुत पसंद आई है। और आम तौर पे देखने में आता है कि ये जो ब्लॉग्स वगैरह होते हैं वो तो बच्चे खेल ही रहे होते हैं और वो बिखरते भी बहुत ज़्यादा है। और ये थोड़ी डिफरेंट सी चीज़ है। आई थिंक पहले भी घर में किसी बच्चे के पास थी तो रोहान को काफ़ी पसंद आई, तो भाई फिर चाइना से आते हुए ना इसके लिए भी लेके आए हैं। और इसमें ना काफ़ी एक बुक दी हुई है, उसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन है, बच्चे ना उनको बना सकते हैं। और वैसे भी सारा टाइम मोबाइल और टैब देखने से तो बेटर ही है बच्चा कि इस तरह की कोई एक्टिविटी कर ले। और ये एक प्लेन लेके आए हैं, सारे बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लेके आए हैं। वहाँ दुबई में हमने एक दो जगह देखा था ये, लेकिन वो ना किसी मॉल वगैरह में नहीं मिलता, जस्ट ऑनलाइन ही मिलते हैं। तो शुक्र है भाई ले आए इसके लिए। तो ये ईमान फातिमा के लिए एक छोटी सी शीप लेके आए हैं और साथ में गाड़ी है। बस बच्चों को तो ना एक खिलौना मिल गया था कि इसके साथ हम खेलते हैं, क्योंकि उसके साथ ना विसल वगैरह भी लगी हुई थी। और चूँकि भाई ने पूछा था खुद के कोई चीज़ चाहिए तो आप बता दें, तो ये मैंने उधर अम्मी के घर देखा था, वहाँ ना मेरी सिस्टर लेके आई थी चाइना से ये टूथब्रश के लिए ना पाउडर है, ये मतलब यूज़ होता है ये। तो इसकी अच्छी बात ये थी कि इसमें ना 2 तरह का पाउडर निकलता है, एक मंथली सॉरी वीकली यूज़ के लिए है और एक आप डेली बेसिस पे उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब काफ़ी तेज़ है एक। तो मैंने कहा चलो यूज़ करके देखते हैं ये किस तरह से निकलता है, किस तरह कैसा रिजल्ट है इसका। तो ये दिखने में कुछ इस तरह से है। वाइट वाला जो है ना वो डेली यूज़ के लिए है और जो ब्लू वाला है ना वो वीकली यूज़ होता है। तो उसके ऊपर तो सारी चाइनीज़ ही लिखी हुई थी, अब हमें तो समझ नहीं आ रही थी क्या इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। तो फिर मोहसिन ने ना किसी ऐप के थ्रू उसको ना इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताया है कि ये वीकली यूज़ के लिए नहीं है, एक डे टाइम यूज़ के लिए और एक नाइट टाइम मतलब सोने से पहले जो ब्रश किया जाता है उसके यूज़ के लिए है।
तो खैर एनीवे ये तो मैं यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कि क्या रिजल्ट है इसका। और यहाँ पे आज मैं ईमान फातिमा को ना ये वाला रोम्पर टाइप जो है ना स्वेडल क्लॉथ वही डालने लगी हूँ, क्योंकि रात को एसी चलता है ना तो उसमें फिर इसको काफ़ी सर्दी फील होती है। वैसे तो डेली मैं इसको ना ऐसे लपेट के रोम्पर वगैरह डाल के फिर ही सुलाती हूँ। तो आज और मैं जबकि इधर मैंने कैमरा फिट किया हुआ था और टोटली उधर ही देखी जा रही थी बार बार। तो ये ना इस तरह से बच्चे के पाँव जो है उसके अंदर डाल देने हैं और ऊपर से ना उसकी जो चेपी सी है ना उसको बंद कर देना है। लेकिन यहाँ बच्चे इस तरह से लपेटे रहते नहीं है, वो इतने हाथ पांव हिलाते हैं कि आपको बाद में उसको खोलना ही पड़ता है। जितना वो स्वेडल क्लॉथ काम करता है ना उतना सही से इसने वर्क नहीं किया, लेकिन फिर भी ये पहनाना भी इजी है। और अगर बहुत ज़्यादा बच्चा हिले जुले ना तो फिर एक जगह पे ऐसे लेटा रहे तो सही है, मतलब बच्चे को होल्ड करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो साथ में इसकी अच्छी बात यह है कि कैप भी है और कैप भी मैं उसको पहना दूँगी। और ये बस ये हो गई है ईमान फातिमा रात के लिए रेडी। जो दूसरे वाला है ना वो थोड़ा बड़ा है तो वो इंशाल्लाह फिर आई थिंक 1-2 माह के बाद ही आएगा। चलो ये भी अच्छा हो गया कि दोनों एक साथ ही इसको छोटे नहीं होंगे। तो और ये मेरी गुड़िया जो है ना वो रेडी होगी। छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे बचपन में हम लोग गुड़ियाओं से खेलते थे ना, उनके छोटे छोटे से कपड़े होते थे। मैं जब भी वॉश करती हूँ मुझे यही बात याद आती है। और मुझे ना एक डायरी भी चाहिए थी तो बाई चांस भाई लेके आए हैं, तो मौसी ने कहा चलो ये वाली डायरी तुम रख लो क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ लिखना पड़ जाता है। और ये साथ में ना पेन भी हैं उसके, और इसके साथ ना बड़ा अच्छा एक बुक मार्क भी दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। तो अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।